ये कहानी है एक डॉक्टर के परिवार की। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना के इस गंभीर दौर में सेवा करते करते न जाने कितने लोगों को खो चुके हैं, अपने परिवार के लोगों को, यहाँ तक कि कई डॉक्टर खुद की ज़िंदगी भी गंवा बैठे हैं। और आज जो आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं वो एक कोरोना पेशेंट के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की है जो एक डॉक्टर के बड़े पापा भी हैं। जी हाँ, एक डॉक्टर जिसने जद्दोजहद की औरों को बचाने की, आज बहुत बेबस और बहुत दुखी थे कि वो अपने ही घर के अपने बड़े पापा को नहीं बचा पाए थे। कारण इस बीमारी की गंभीरता को ना समझना। कई बार घर के सदस्य ही कई चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो उन्हें और सावधान रहने की ज़रूरत है। सुशील कुमार उर्फ अशोक कुमार शुक्ला एक बार कोरोना को मात दे चुके थे। कोविड को हराकर घर वापस सकुशल लौट आए थे। डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने दिन रात की मेहनत से और अपनी सूझबूझ से उन्हें ठीक कर लिया था, लेकिन पोस्ट कोविड में वो नहीं बच सके। कारण था गंभीरता न समझना और थोड़ी सी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतना। आज ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कई लोग अनदेखा कर देते हैं और फिर अचानक उनके परिवार पर एक संकट आ जाता है। आइए जानते हैं कि जब इस प्रकार के गंभीर संक्रमण कहीं पर नज़र आए आपको, आपके परिचित व्यक्ति के पास या उसके किसी अन्य दोस्त के पास, तो आप उसे ज़रूर ये वीडियो दिखाएं और इस मामले की गंभीरता को समझाएं। कोविड कभी न कभी इस दुनिया से जाएगी और जाने से पहले हम में से अधिकांश लोगों के दिल पे इसने जो जख्म दिया है उनका भरना बहुत ही मुश्किल है। मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, MBBS MD मेडिसिन, डायबिटोलॉजिस्ट, ये वीडियो अपने बड़े पापा स्वर्गीय श्री अशोक कुमार शुक्ला जी को डेडिकेट करता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ एवं कोविड एक डेडली कॉम्बिनेशन के बारे में, ब्लैक फंगस और अदर फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, पोस्ट कोविड और वैक्सीनेशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स के बारे में। डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर अनकंट्रोल रहता है, उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। ऐसे पेशेंट्स में जब कोविड का इन्फेक्शन होता है तो उनकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, और जब इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं स्टेरॉइड के द्वारा तो उनकी इम्यूनिटी और भी सप्रेस हो जाती है। तो कंट्रोल डायबिटीज़ प्लस कोविड का इन्फेक्शन होना मतलब हमें जान का कम खतरा है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ प्लस कोविड इन्फेक्शन मतलब जान जाने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपनी शुगर को कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए इस कोविड एरा में। हम बात करते हैं कि ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, वाइट फंगस है और इससे डरते रहते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि ये इन्फेक्शन हर कोविड पेशेंट्स को नहीं होता है। ये अधिकतर उनमें ही देखा गया है जिनका अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है या प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, किडनी कैंसर या ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, और ICU में जिनका कई दिनों तक 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा उनका ट्रीटमेंट चला है। अब इसके लक्षण क्या है? नाक से ब्लैक डिस्चार्ज आना, खून आना या सूजन आना, आँखों में सूजन, दर्द, दो दिखाई देना या अचानक से रोशनी चली जाना, आँख खोलने या बंद करने में दर्द होना, चेहरे पर सुन्नपन पड़ना या सूजन आना, मुंह या नाक के अंदर में काला पड़ना। अगर ऐसे कोई लक्षण किसी के अंदर दिखाई देते हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। पोस्ट कोविड के 20 से 40 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपको हेल्दी फूड्स लेने हैं, हेल्दी डाइट लेनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, फोकस करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, ब्रीदिंग होल्डिंग एक्सरसाइज पे स्पेशली, और इसमें कुछ वॉकिंग भी रिकमेंडेड है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट वीक में 5 मिनट 5 बार टहलना है, सेकेंड वीक में 10 मिनट 3 बार, और थर्ड वीक में 15 मिनट एटलीस्ट 2 बार टहलना है।
सो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो कोविड के पेशेंट और डायबिटीज़ भी है जिनको और मॉडरेट और सीवियर कोविड से उबर रहे हैं, उन्हें 10 से 15 दिनों में एक बार अपना डी डाइमर टेस्ट भी करा के देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर कोई भी दिक्कत होने से उन्हें अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। हम बात करेंगे कोविड-19 के वैक्सीनेशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स के बारे में। अगर आपको कोविड हुआ है, चाहे वैक्सीन लगने से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, अगली डोज तभी लगनी है जब आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं, उसके 3 महीने बाद में। उसके 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगवानी है आपको। अगर किसी भी कारणवश से आपको वैक्सीनेशन से पहले हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है या आईसीयू में एडमिट होना पड़ा है, तो आपको वैक्सीन 1 से 2 महीने बाद जब आप रिकवर कर जाएंगे तो उसके बाद ही लगवानी है। वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद आप ब्लड नहीं दे सकते, 14 दिन तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही डोनेट कर सकते हैं। और शुगर कंट्रोल्ड है तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फीवर आते के समय वैक्सीन नहीं लगवाना है, वेट करना है। जब इन्फेक्शन सबसाइड कर जाएगा उसके 2 से 3 महीने बाद ही वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी कोविड या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण हमारे बीच में नहीं है, उन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।